आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th की साइंस बुक से चैप्टर हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर के नोट्स। इस चैप्टर में हम हेल्थ के बारे में जानेंगे। हेल्थ हमारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है और अगर हम हेल्दी हैं तो हम अपने जीवन का आनंद बेहतर तरीके से ले सकते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट डज इट मीन टू बी हेल्दी? मतलब हेल्दी रहने से क्या मतलब है। अक्सर लोग सोचते हैं कि हेल्दी होने का मतलब सिर्फ बीमार ना होने से है, लेकिन हेल्थ का मतलब इससे कहीं ज़्यादा होता है। हेल्दी होने का मतलब है कि हम अपने बॉडी, माइंड और सोल में अच्छा महसूस करें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हेल्थ केवल डिजीज़ की एब्सेंस नहीं है, बल्कि हेल्थ एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें व्यक्ति का फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग अच्छा हो। एक हेल्दी पर्सन क्या क्या कर सकता है? एक हेल्दी पर्सन अपनी डेली एक्टिविटी आसानी से कर सकता है, लाइफ की चैलेंजेस को अच्छी तरह हैंडल कर सकता है, फ्रेंड्स और सोसाइटी के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए रख सकता है। नेक्स्ट है की एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ। हेल्थ के भी 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट, फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ का मतलब है अपने शरीर की देखभाल करना। इसके लिए प्रॉपर फूड खाना, रेगुलर एक्सरसाइज करना और पर्याप्त नींद लेना जरूरी है। सेकंड, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का मतलब है पॉजिटिव रहना, स्ट्रेस को मैनेज करना। थर्ड, सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ का मतलब है फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना। नेक्स्ट है हेल्थ फैक्ट्स टू नो। कुछ इंपॉर्टेंट हेल्थी फैक्ट्स जैसे भारत की 11.4% पॉपुलेशन डायबिटिक है। 100 मिलियन से अधिक लोग भारत में डायबिटीज़ के शिकार हैं। डाइट में ऑयल की मात्रा 10% कम करनी चाहिए। फास्ट फूड डायबिटीज़ के प्रमुख कारणों में से एक है। एयर पोल्यूशन हेल्थ के लिए एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। मॉनसून आने पर मलेरिया और डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार साउथ ईस्ट एशिया में डायबिटीज़ और हार्ट अटैक्स ज़्यादा पाए जाते हैं। 28.6% इंडियन ओबेस है, यानी मोटापे के शिकार हैं। योगा माइंड, बॉडी और सोल के लिए अच्छा है। योगा एनआईसीटी यानी चिंता को कम करता है और कंसंट्रेशन बढ़ाता है। नेक्स्ट, रेगुलर हैंड वॉशिंग इन्फेक्शन को 50% तक कम कर सकता है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर वाटर बोर्न और वेक्टर बोर्न डिजीज को कम करने में मदद करता है। एक्सेसिव स्क्रीन वॉचिंग बच्चों में ड्राई आई डिजीज का कारण बन सकती है। नेक्स्ट है फिट इंडिया मूवमेंट। फिट इंडिया मूवमेंट स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत एयर पोल्यूशन को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी माना गया है। बच्चों में स्क्रीन टाइम बढ़ाने से ओबेसिटी, स्लीप डिसऑर्डर और एंजाइटी बढ़ रही है। डाइट मंत्रा दिया गया है कि भोजन में ऑयल और शुगर की मात्रा कम करें। सोशल मीडिया में ज़्यादा डूबे रहने से लोनलीनेस यानी अकेलापन बढ़ रहा है। तो इस चैप्टर का मुख्य संदेश है कि गुड हेल्थ इज़ द रियल वेल्थ, यानी अच्छी हेल्थ हमें लाइफ का आनंद लेने, अपने गोल अचीव करने और सोसाइटी में योगदान देने में मदद करता है। इसलिए हमें हर दिन हेल्दी चॉइस अपनानी चाहिए और खुश रहना चाहिए। नेक्स्ट है एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल। क्लास 8 के लड़के की कहानी शुरू होती है। यहाँ पर एक लड़का अपने परिवार के साथ एक नए शहर और नए स्कूल में गया। वहाँ उसने कोई दोस्त नहीं थे और उसके माता पिता भी अपने काम में व्यस्त रहते थे। इस वजह से वे अकेलापन महसूस करने लगा। धीरे धीरे उसने अपना ज़्यादा समय फ़ोन और सोशल मीडिया पर बिताना शुरू कर दिया, लेकिन इससे उसकी हालत और ख़राब हो गई और उसे कुछ समस्याएं होने लगी, जैसे हेडेक यानी सिर दर्द होना, वेट लॉस यानी उसका वज़न कम होने लगा और उसे सोने की परेशानी होने लगी। अब कॉज एंड सॉल्यूशन, इसकी परेशानियां क्या थी और इसका समाधान क्या है। जब उसकी परेशानी बढ़ी तो वह डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसे स्क्रीन टाइम कम करने की सलाह दी और एक काउंसलर से मिलने को कहा। काउंसलर ने उसकी मदद की और उसे नए दोस्त बनाने के लिए मोटिवेट किया। धीरे धीरे उसने लेस स्क्रीन टाइमिंग मतलब कम स्क्रीन टाइम पर ध्यान देना, नए दोस्त बनाना और हेल्थ बनाए रखने में ज़्यादा योगदान दिया।
इस कहानी से हमें दो इम्पोर्टेंट बातें पता चलती हैं कि अकेलापन और बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम दोनों फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ की समस्या पैदा कर सकती हैं। नए दोस्त बनाना और बड़ों से सपोर्ट मिलना हमें बेहतर महसूस करने में मदद करता है। नेक्स्ट है आयुर्वेदा एंड हेल्थ। अब जानते हैं कि आयुर्वेदा हेल्थ के बारे में क्या सिखाता है। आयुर्वेदा के अनुसार अच्छी हेल्थ का मतलब केवल शरीर का स्वास्थ्य होना नहीं है। आयुर्वेद सिखाता है कि हेल्थ बॉडी, माइंड और सराउंडिंग्स के बीच एक संतुलन, बैलेंस है। आयुर्वेद हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता है, जैसे डेली एंड सीजनल रूटीन, यानी हमें एक डेली रूटीन यानी जिसे दिनचर्या कहती हैं, और सीजनल रूटीन यानी ऋतुचर्या का पालन करना चाहिए। फ्रेश एंड होलसम फूड, हमें ताज़ा और पौष्टिक भोजन खाना चाहिए जो हमारी बॉडी टाइप के अनुसार फिट हो। नेक्स्ट है हेल्दी हैबिट, कि हमें नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्लीनलीनेस बनाए रखनी चाहिए और पर्याप्त या आरामदायक स्लीप लेनी चाहिए। काम माइंड, मन को शांत रखने के लिए योगा, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट है हाउ कैन वी स्टे हेल्दी। अब सवाल है कि हम हेल्दी कैसे रह सकती हैं। तो हेल्दी रहने के लिए हमें ईटिंग न्यूट्रियस फूड यानी पौष्टिक और हेल्दी फूड खाना चाहिए। कीपिंग क्लीन यानी पर्सनल हाइजीन और अपने आसपास की सफाई का ध्यान रखना चाहिए। एक्सरसाइज रेगुलरली यानी नियमित रूप से रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। गेटिंग इनफ स्लीप यानी अच्छी नींद, एक पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड यानी हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रखना चाहिए। नेक्स्ट है गुड एंड बैड हैबिट्स। दोस्तों, हमारी हेल्थ काफ़ी हद तक हमारी डेली हैबिट्स पर निर्भर करती हैं। कुछ हैबिट्स हमें हेल्दी बनाती हैं जबकि कुछ हैबिट्स हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाती हैं। गुड हैबिट्स में शामिल है न्यूट्रियस फूड खाना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, फिजिकली एक्टिव रहना और स्ट्रेस को मैनेज करना। ये हैबिट्स हमें हेल्थी और एनर्जेटिक बनाए रखने में मदद करती हैं। नेक्स्ट है हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए हमें खुद को फिट रखना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्लेंटी ऑफ वाटर यानी सही मात्रा में पानी पीना चाहिए और अपने बॉडी और माइंड को दोनों को एक्टिव रखना चाहिए। नेक्स्ट है मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस को सही तरीके से मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए योगा या मेडिटेशन का प्रैक्टिस करनी चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिस पर आप ट्रस्ट करते हो और बीच बीच में ब्रेक ले और रिलैक्स करें, और साथ ही हमेशा पॉजिटिव रहे और शांति से सोचें। नेक्स्ट है टॉपिक बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब है ऐसा भोजन जिसमें सभी जरूरी न्यूट्रिशंस शामिल हो। इसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खाएं, सभी फूड ग्रुप्स को अपने भोजन में शामिल करें। नेक्स्ट, फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स खाएं और हर दिन पर्याप्त वाटर पिए। फिगर में बैलेंस डाइट के कुछ फूड ग्रुप्स दिखाए गए हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, पल्सेस, ग्रेन, प्रोटीन और डेयरी प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है गेट इनफ स्लीप। अच्छी हेल्थ के लिए एक पर्याप्त नींद बहुत ज़रूरी है। इसके लिए रोज़ एक ही समय पर सोएं और जागें। एक ही समय पर सोएं और एक समय पर जागें, यानी फिक्स टाइम होना चाहिए सोने और जागने का। सोने से पहले स्क्रीन या मोबाइल या टीवी ना देखें। हेल्दी बॉडी के लिए 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी है। गुड स्लीप हमारी मेमोरी और मूड को बेहतर बनाती है। नेक्स्ट है स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग और एल्कोहल। हमें स्मोकिंग और एल्कोहल से दूर रहना चाहिए क्योंकि स्मोकिंग और एल्कोहल हार्मफुल होते हैं। ये सीरियस डिजीज़ का कारण बन सकती हैं। हमें इनसे दूर रहकर हेल्दी चॉइस अपनानी चाहिए। याद रखें, योर हेल्थ इज़ इन योर हैंड, मतलब आपका स्वास्थ्य आपके हाथों में है, आपके ऊपर है। नेक्स्ट है कीप द इन्वायरमेंट क्लीन। कीप द इन्वायरमेंट क्लीन। स्वस्थ रहने के लिए अपने इन्वायरमेंट को साफ रखना भी जरूरी है। इसके लिए क्लीन इन्वायरमेंट बनाए रखें, इधर उधर वेस्ट ना फेंकें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और सराउंडिंग्स को, आसपास की जगहों को हरा भरा रखें। वाई क्लीन सराउंडिंग मैटर। सवाल यह है कि आसपास सफाई रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि क्लीन एयर और वाटर हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। वेस्ट डिजीज़ और इन्फेक्शन फैलाता है। गुड सराउंडिंग हमें हैप्पी और एनर्जेटिक बनाती है।
नेक्स्ट है कीपिंग सराउंडिंग क्लीन। अपने आसपास को साफ रखने के लिए अपने घर, स्कूल और सोसाइटी को क्लीन रखें। डस्टबिन का इस्तेमाल करें और कुछ एग्जाम्पल्स बनाएं और दूसरों को क्लीन रखने के लिए इंस्पायर करें। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ फीलिंग एंड रिलेशनशिप। दोस्तों, हेल्थ केवल हमारे शरीर से जुड़ी नहीं होती, फीलिंग और रिलेशनशिप भी हमारी हेल्थ को महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसका मतलब है कि केवल अच्छा खाना खाना और शरीर का ध्यान रखने से ही हेल्थ नहीं बनती, बल्कि हमारी इमोशंस और हमारे रिलेशंस भी उतने ही ज़रूरी हैं। यहाँ तक कि अगर आपके पास अच्छा भोजन हो और आप साफ सुथरी जगह पर रहते हो, फिर भी आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे यदि आप अकेले या अपसेट हैं। इसीलिए हमें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ समय बिताना चाहिए। हमें बात करनी चाहिए, हंसना चाहिए, साथ में समय बिताकर मज़े करना चाहिए। ये सभी चीज़ें हमारी माइंड को हेल्थी रखने में मदद करती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखने के लिए। फर्स्ट पॉइंट, गुड रिलेशनशिप मतलब बेटर फीलिंग। पॉजिटिव फीलिंग्स इक्वल्स टू गुड हेल्थ और अ हैप्पी माइंड लाइव्स इन अ हेल्थी बॉडी। यानी अच्छे रिश्ते हमें बेहतर महसूस कराते हैं और पॉजिटिव फीलिंग्स अच्छी हेल्थ का हिस्सा हैं। नेक्स्ट, हाउ डू वी नो दैट वी आर अनवेल। हमें कैसे पता चलता है कि हम अनवेल हैं यानी अनहेल्दी है। हमारा शरीर सामान्य रूप से एक निश्चित तरीके से काम करता है ताकि हम हेल्दी रह सके, लेकिन जब हम अनवेल महसूस करते हैं, अस्वस्थ महसूस करते हैं, तो इसका मतलब है कि शरीर के अंदर कुछ सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में हमें कुछ सिम्टम्स और साइन दिखाई देती हैं जो बताते हैं कि हम हेल्दी नहीं हैं। जैसे सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन। जब अब देखते हैं कि डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स क्या होती हैं। डिहाइड्रेशन तब होता है जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इसके सिम्टम्स है थ्रस्ट यानी बहुत प्यास लगना, ड्राई माउथ यानी मुंह सूखना, फैटिग्यू यानी थकान हो जाना बार बार, हेडेक यानी सिर दर्द, डिजिंग यानी चक्कर आना, मसल क्रैम्प यानी मांसपेशियों में ऐंठन, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज बनना, डार्क कलर यूनी गहरे रंग का मूत्र और कन स्किन यानी धसी हुई आंखें और लो ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट है सिम्टम्स एंड साइन। सिम्टम्स और साइन हमारे शरीर में से मिलने वाले ऐसे संकेत होते हैं जो बताते हैं कि शरीर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। डॉक्टर इन सिम्टम्स और इन साइंस का इस्तेमाल बीमारी का कारण समझने और ट्रीटमेंट सुझाने के लिए करते हैं। जैसे सिम्टम्स वे चीज़ हैं जिन्हें हम खुद महसूस करते हैं जब हम बीमार होते हैं। सिम्टम्स जैसे पेन दर्द होना, टायर्डनेस थकावट महसूस होना और डिजीनेस यानी चक्कर आना, यानी ये सभी अनुभव हैं जो केवल मरीज महसूस करता है। नेक्स्ट है साइन वे चीज़ें हैं जिन्हें दूसरे लोग जैसे डॉक्टर देखकर या मापकर पता लगाते हैं, जैसे फीवर, हाई बॉडी टेम्परेचर को महसूस कर। नेक्स्ट है रैश, थर्ड हाई ब्लड प्रेशर और स्वेलिंग, यानी ये साइन को देख या मापा जा सकता है। नेक्स्ट है की टेक अवे। अपने बॉडी की सुनिए, अपनी फीलिंग्स को समझिए और अपने रिलेशंस का ध्यान रखिए, क्योंकि ये तीनों मिलकर आपको हेल्दी और हैप्पी बनाए रखती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिजीज, व्हाट आर कॉज एंड टाइप। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम जानेंगे कि डिजीज़ क्या होती है, इसके क्या कारण है और डिजीज़ कितने प्रकार के होती हैं। तो सबसे पहले जानते हैं डिजीज़ के बारे में। तो डिजीज़ एक ऐसी कंडीशन होती है जो बॉडी या माइंड को सामान्य रूप से काम करने से रोक देती है। डिजीज़ तब होती है जब हमारा शरीर का एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करते। फिर है कि अब जानते हैं कि डिजीज़ के कौन कौन से कारण होती हैं। फर्स्ट, पैथोजन। तो फर्स्ट है पैथोजन। पैथोजन ऐसे जर्म्स होते हैं जो डिजीज पैदा करते हैं। इनमें शामिल है बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, वर्म्स, प्रोटोजोआ। ये सभी डिजीज कोसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। नेक्स्ट है फूड न्यूट्रिशन। यदि हम पर्याप्त हेल्दी फूड नहीं खाते तो डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है। इससे पुअर न्यूट्रिशन कहा जाता है। नेक्स्ट, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। गलत आदतें भी बीमारी का कारण बन सकती हैं, जैसे एक्सरसाइज न करना और पुअर डाइट लेना। ऐसी हैबिट्स डिजीज को बढ़ावा देती हैं।
नेक्स्ट है कॉमन मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशंस ऑफ डिजीज। कुछ डिजीज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल सकती हैं। फिगर में डिजीज ट्रांसमिशन के कई तरीके दिखाए गए हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, बाय एयर, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, बाय फूड, मॉस्किटो, रैबिड एनिमल बाइट्स। इन तरीके से एक बीमारी एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन तक पहुंच जाती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिजीज। अब डिजीज भी दो तरीके की होती हैं। ये है कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। पहले जानेंगे कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। तो कम्युनिकेबल डिजीज वे डिजीज होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल सकती है। ये डिजीज पैथोजेंस के कारण होती है। जैसे एग्जाम्पल है टाइफाइड, डेंगू, फ्लू, चिकन पॉक्स और कोविड-19। ये फैलती हैं एयर के से, जैसे कुछ डिजीज कफिंग और स्नीजिंग से द्वारा हवा में फैलती हैं। इसके एग्जाम्पल है फ्लू और ट्यूबरक्लोसिस। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलने वाली बीमारी है शेकिंग हैंड्स। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट जैसे टॉवल या हैंडकरचिप इस्तेमाल करने से, जब हम दूसरे का टॉवल या हैंडकरचिप इस्तेमाल करते हैं तब ये डिजीज़ फैलती है। कंटीमिनेटेड फूड और वाटर, यानी अनसेफ फूड या वाटर खाने या पीने से बीमारी फैल सकती है। इसके एग्जाम्पल जैसे क्लोरा और टाइफाइड। नेक्स्ट है वेक्टर। ऐसे कुछ इंसेक्ट भी हैं जो बीमारियां फैलाते हैं, जैसे मॉस्किटो और हाउस फ्लाई। ये मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां फैला सकती हैं। नेक्स्ट है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पैथोजेंस के कारण नहीं होती। ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलती। ये बीमारी अक्सर लाइफस्टाइल, डाइट, इन्वायरमेंट से जुड़ी होती हैं, जैसे कैंसर, डायबिटीज, अस्थमा और हार्ट डिजीज। इसके कुछ फिगर्स में दिखाए गए हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कैंसर, क्रोनिकल रेस्पिरेटरी डिजीज, डायबिटीज। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी डिजीज। कुछ डिजीज न्यूट्रिशंस की कमी के कारण भी होती हैं। इन बीमारियों को डेफिशिएंसी डिजीज कहा जाता है, जैसे स्कर्वी, एनीमिया, गोइट्री। नेक्स्ट है क्रोनिक डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज अक्सर क्रोनिक होती हैं। इसका मतलब है कि ये 3 मंथ के अधिक समय तक रह सकती हैं। एनसीडीज आर कॉमन इन इंडिया ड्यू टू, कि भारत में एनसीडीज बढ़ने के कुछ कारण हैं, यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ने के कुछ कारण हैं, जैसे ईटिंग मोर प्रोसेस्ड फूड, लेस फिजिकल एक्टिविटी और लॉन्गर लाइफ स्पैन्स। तो इस चैप्टर यहाँ तक इस नोट्स का संदेश यही है कि अच्छा भोजन, साफ सफाई की आदतें और रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्थी लाइफस्टाइल हमें डिजीज से बचाते हैं और हमें मजबूत तथा खुश रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, हाउ आर कम्युनिकेबल डिजीज कॉज एंड स्प्रेड। दोस्तों, सभी कम्युनिकेबल डिजीज का कारण पैथोजेंस होते हैं। ये पैथोजेंस हमारे शरीर में सांस के साथ साथ हवा के जरिए से, कंटिमिनेटेड फूड और वाटर के जरिए से हमारे अंदर फैलते हैं और बीमारियां फैलाती हैं। अब इसके कुछ कारण देखते हैं। डिजीज स्प्रेड थ्रू एयर। कुछ डिजीज हवा के जरिए फैलती हैं। जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन खांसता है, छींकता है या बात करता है तो पैथोजेंस छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के रूप में हवा में निकल जाती हैं। फिर दूसरे लोग इन ड्रॉपलेट्स को सांस के साथ अंदर ले लेते हैं और बीमारियां फैल जाती हैं। कॉमन कोल्ड कोसिंग कैजुएटिव एजेंट जैसे वायरस स्प्रेड थ्रू एयर। सिम्टम्स हैं रनिंग नोज, सोर थ्रोट, स्नीजिंग, मिल्ड फीवर। यानी यहाँ पर बताया गया है बीमारियों के नाम, किस वजह से वो बीमारियाँ फैली, उसके सिम्टम्स क्या हैं और बचाव क्या है। जैसे इसमें बचाव है कवर माउथ, वॉश हैंड, अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट बीमारी का नाम है चिकन पॉक्स। ये किस तरीके की बीमारी है? वायरस, फैलती है एयर और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। सिम्टम्स है इसके फीवर, इचिंग, रेड स्पॉट और बचाव है इसके अवॉइड टचिंग, कीप वैक्सीनेटेड। इसी तरीके से बाकी बीमारियों के नाम दिए गए हैं। नेक्स्ट है डिजीज स्प्रेड थ्रू कंटिमिनेटेड वाटर फूड। कुछ ऐसी बीमारियां जब लोग ऐसा फूड या वाटर कंज्यूम करते हैं जो पैथोजेंस जैसे बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट से कंटिमिनेटेड हो। जैसे एग्जांपल है कोलेरा, फैलता है बैक्टीरिया के कारण, मतलब ये बैक्टीरिया की वजह से बीमारी होती है और ये फैलती है कंटिमिनेटेड वाटर और फूड के कारण। सिम्टम्स है इसके डायरिया, वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन
और बचाव है ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, ईट कुकिंग फूड और वॉश हैंड। ऐसे टाइफाइड और बाकी डिजीज के यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं। नेक्स्ट है डिजीज स्प्रेड बाय इंसेक्ट। कुछ डिजीज इंसेक्ट द्वारा काटने से फैलती हैं, जैसे मॉस्किटोस और फ्लाइज जैसे इंसेक्ट पैथोजेंस को एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक पहुंचाती हैं और इन्फेक्शन फैलता है। यानी बीमार पर्सन को काटने के बाद अगर वो हेल्दी पर्सन को काट लें तो बीमारियां हेल्दी पर्सन तक पहुंच जाती हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है जैसे मलेरिया किसकी वजह से होता है? पैरासाइट की वजह से। फैलता किसकी वजह से? मॉस्किटो के काटने से। फीवर्स, चिल्स, स्वेटिंग, बॉडी एक, ये सारी सिम्टम्स हैं। इसके बचाव हैं यूज मॉस्किटो नेट्स, वियर फुल स्लीव्स, अवॉइड स्टेगनेंट वाटर। ऐसे डेंगू फीवर के और बाकी बीमारियों के यहाँ पर एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज से बचने के लिए क्या करें? कीप योर सेल्फ एंड सराउंडिंग क्लीन, प्रैक्टिस गुड हाइजीन, जैसे सोप से हैंड्स वॉश करना, कफिंग या स्नीजिंग के समय माउथ और नोज को कवर करें, क्राउडेड प्लेस में मास्क पहनें, पर्सनल आइटम्स जैसे टॉवल और हैंकरचिफ शेयर ना करें, फूड और वाटर को क्लीन रखें, अच्छी स्लीप ले और न्यूट्रियस फूड खाएं, मॉस्किटो नेट्स और रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करें और इंसेक्ट्स ब्रीडिंग को कंट्रोल करें। नेक्स्ट है हाउ आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कोज्ड। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में कि कैंसर, डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ जैसी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ इन्फेक्शंस के कारण नहीं होती। ये डिजीज़ कुछ फैक्टर से जुड़ी होती हैं, जैसे लाइफस्टाइल, डाइट, इन्वायरमेंट, बॉडी फंक्शन। नेक्स्ट है फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। फर्स्ट, अनहेल्दी डाइट। गलत खान पान नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के कारण बन सकता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अगर फिजिकल एक्टिविटी की कमी भी इन डिजीज़ को बढ़ावा देती है, यानी अगर हम एक्सरसाइज ना करें तो भी बीमारी फैलेंगी। अनहेल्दी हैबिट्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर और बॉडी फंक्शन, ये सारे कारण हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के। तो हमने जाना कि कम्युनिकेबल डिजीज़ पैथोजेंस के कारण होती है और हवा, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर और इंसेक्ट के जरिए फैलती है। वहीं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ इन्फेक्शन से नहीं बल्कि खराब लाइफस्टाइल, खराब डाइट, इन्वायरमेंट और बॉडी फंक्शन से जुड़ी होती है। इसीलिए अच्छी हाइजीन, साफ सफाई, सेफ फूड और वाटर अपनाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिजीज़। तो दोस्तों आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसका मतलब है कि बीमारी होने के बाद उसका इलाज करने से बजाय बीमार होने से पहले रोकना ज़्यादा आसान और समझदारी की बात है। जैसे गुड सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस, बीमारी को रोकने के सबसे सरल और प्रभावी तरीके में से एक है गुड सैनिटेशन और क्लीनलीनेस। मतलब अच्छी सफाई और स्वच्छता डिजीज़ के फैलाव को कम करने में मदद करती है, खासकर उन बीमारियों के जो पर्सन से पर्सन फैलती हैं, कंटेमिनेटेड वाटर और फूड के जरिए से फैलती है। जैसे एग्जाम्पल है उड़ीसा का कम्युनिटी लेड सैनिटेशन कैंपेन। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें ओडिशा के भद्रक डिस्ट्रिक्ट में एक कम्युनिटी कैंपेन चलाया गया। इस अभियान ने लोगों को टॉयलेट्स बनाने और उनका इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे जैसे ज़्यादा परिवारों ने ओपन डिफेक्शन बंद किया, खुले में शौच बंद किया, बच्चों की हेल्थ में सुधार होने लगे। इसके साथ ही डायरिया के केस कम हुए, इन्फेक्शन से भी काफ़ी कमी आई। कुछ आसान कदम जर्म्स को फैलाने से रोक सकती हैं, जैसे टॉयलेट्स बनाना और उनका इस्तेमाल करना, सराउंडिंग को क्लीन रखना, वेस्ट को सही डिस्पोजल करना। ये सभी कदम जर्म्स को फैलने से रोकती हैं। नेक्स्ट है कम्युनिटी एक्शन। कम्युनिटी एक्शन पब्लिक हेल्थ का पर प्रभाव डाल सकता है। जब लोग मिलकर काम करते हैं तो पूरा एरिया ज़्यादा हेल्दी बन जाता है। नेक्स्ट है एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कुछ लोग एक ही इन्वायरमेंट में रहने के बावजूद दूसरों की तुलना में बहुत ज़्यादा बीमार क्यों पड़ती हैं? तो इसका जवाब है इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी जानती हैं कि इम्यूनिटी होता क्या है। बीमारी से लड़ने की शरीर की जो क्षमता है उसी को इम्यूनिटी कहते हैं। यानी इम्यूनिटी हमें बीमारियों से बचने में मदद करती है। अब है इम्यून सिस्टम।
यानी हमारा इम्यून सिस्टम स्पेशल सेल, टिश्यू और ऑर्गन का एक ग्रुप होता है। इसका काम हार्मफुल जर्म्स यानी पैथोजेंस को पहचानना और उनसे लड़ना होता है। ये पैथोजेंस हमें बीमार बना सकते हैं, इसीलिए इम्यून सिस्टम हमें उसकी वजह से होने वाली बीमारियों से बचाने का कोशिश करती है। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स, जैसे वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल शरीर को जर्म्स से बचाने में मदद करती हैं। एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज हार्मफुल जर्म्स को पहचानने और उनसे लड़ने में मदद करती हैं। थाइमस, थाइमस इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। स्प्लीन, स्प्लीन भी शरीर की रक्षा करने में का एक हिस्सा है और इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है रोल्स ऑफ वैक्सीन। तो दोस्तों, वैक्सीन स्पेशल इंजेक्शंस या ड्रॉप्स होती हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को कुछ खास बीमारियों के खिलाफ मजबूत बनाती हैं। वैक्सीन हमारे शरीर को सिखाती हैं कि कुछ विशेष जर्म्स को कैसे पहचानना है और उन्हें कैसे नष्ट करना है, इससे पहले कि हम बीमार पड़ जाएं। इसे एक्वायर इम्यूनिटी कहा जाता है। कुछ वैक्सीन में जर्म्स के बहुत छोटे, हार्मलेस या डेड वीकेंड पार्ट होती है। इनका काम हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन करना होता है ताकि वह असली जर्म्स से लड़ना सीख सके। अगर भविष्य में हमारा शरीर असली जर्म्स के संपर्क में आता है तो इम्यून सिस्टम पहले से तैयार रहता है और बीमारियों से जल्दी लड़ सकता है। नेक्स्ट है टेटनस स्पॉट, टेटनस शॉट। टेटनस शॉट में बैक्टीरियल टॉक्सिन का एक सेफ फॉर्म होता है। यह हमारे इम्यून सिस्टम को टेटनस से लड़ना सिखाता है, लेकिन हमें वास्तव में बीमार नहीं बनाता। नेक्स्ट है अदर कॉमन वैक्सीन। बचपन में कई वैक्सीन दी जाती हैं, जैसे पोलियो वैक्सीन, मीजल्स वैक्सीन, हेपेटाइट वैक्सीन और कुछ दूसरी वैक्सीन। अब है जानेंगे कुछ लोगों के बारे में, जैसे एडवर्ड जेनर एंड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे वैक्सीन के इतिहास के बारे में। एडवर्ड जेनर एंड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की 1700 के दशक के अंत में एडवर्ड जेनर ने एक इम्पोर्टेंट बात देखी। उन्होंने पाया कि जिन लोगों को काउपॉक्स होता है उन्हें स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। इस आधार पर उन्होंने काउपॉक्स के स्कोर से प्राप्त हुए मटेरियल का इस्तेमाल करके पहला वैक्सीन बनाया। यह खोज इतनी इम्पोर्टेंट थी कि बाद में दुनिया भर के स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट यानी समाप्त करने में मदद मिली। नेक्स्ट है वेरियोलेशन इन इंडिया। पुराने समय में भारत में भी एक विधि थी जिसे वेरियोलेशन कहा जाता था। इसमें स्मॉल पॉक्स के हल्के इन्फेक्शन से थोड़ा मटेरियल लेकर स्वस्थ लोगों की सुरक्षा करने का में कोशिश की जाती थी। नेक्स्ट है वाई आर वैक्सीन इंपॉर्टेंट। तो वैक्सीन इंपॉर्टेंट क्यों है? वैक्सीन बीमार होने से पहले लगाए जाते हैं। इनका उद्देश्य गंभीर बीमारियों को शुरू होने से पहले रोकने के लिए होता है। नेक्स्ट कम्युनिटी प्रोटेक्शन। जब ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड होते हैं तो डिजीज़ के फैलने की संभावना कम हो जाती है। इससे वे लोग भी सुरक्षित रहते हैं जो किसी कारण वैक्सीन नहीं लगवा सके। नेक्स्ट है वैक्सीन आर सेफ एंड टेस्टेड। वैक्सीन को इस्तेमाल में लाने से पहले साइंटिस्ट और डॉक्टर्स द्वारा अच्छी तरह जांच और परखा जाता है, इसीलिए वैक्सीन सेफ और टेस्टेड होती हैं। भारत वैक्सीन के क्षेत्र में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। भारत एक बड़ा ग्लोबल वैक्सीन प्रोड्यूसर है और कई देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराता है। फिर है कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान भारतीय वैक्सीन कंपनी ने इम्पोर्टेंट योगदान दिया। वे आज भी ग्लोबल हेल्थ एफर्ट को सपोर्ट कर रही हैं। इन शॉर्ट, वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को सीखने और तैयार रहने में मदद करता है बीमारियों से लड़ने के लिए। वैक्सीन हमें और हमारे आसपास के लोगों को सुरक्षित रखती हैं। वैक्सीन की मदद से कई खतरनाक बीमारियों को कंट्रोल किया गया है और कुछ बीमारियों को पूरी तरह समाप्त किया गया है। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। जब हमारा इम्यून सिस्टम किसी इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाता तब हम बीमार पड़ जाते हैं और हमें डॉक्टर की मदद ज़रूरी होती है। डॉक्टर हमें मेडिसिन देते हैं और इनमें से कुछ मेडिसिन को एंटीबायोटिक्स कहा जाता है।
अब सवाल यह है कि एंटीबायोटिक्स है क्या। तो एंटीबायोटिक्स कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन्स होती हैं जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया को मारती हैं। ये बैक्टीरिया द्वारा होने वाली बीमारियों को ठीक करने में मदद करती हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस या टाइफाइड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंटीबायोटिक्स वायरस से होने वाली बीमारियों पर काम नहीं करती, जैसे कॉमन कोल्ड, फ्लू या कोविड-19। इसी तरह एंटीबायोटिक्स प्रोटोजोआ पर भी काम नहीं करती। अब पता लगाते हैं एंटीबायोटिक्स का इतिहास। डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स। सन 1928 में लंदन के साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहला एंटीबायोटिक खोजा, जिसका नाम पेनिसिलिन था। उन्होंने देखा कि एक मोल्ड यानी पेनिसिलियम पेट्री डिश में उग रहे हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया को नष्ट कर रहे थे। इस मोल्ड ने पेनिसिलिन नाम के सब्सटेंस बनाया जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता था। तब से एंटीबायोटिक्स ने लाखों लोगों की जान बचाई है। नेक्स्ट है, व्हाट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तब होती है जब बैक्टीरिया बदल जाते हैं और वे एंटीबायोटिक से मरना बंद कर देती हैं जो पहले उन पर काम करती थी। इस कारण इन्फेक्शन का इलाज करना बहुत कठिन हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि बीमारी लंबे समय तक चलती रह सकती है और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाउ डज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप एंड स्प्रेड। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कई कारणों से विकसित और फैल सकती हैं। फर्स्ट, अननेसेसरी यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। जब एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती फिर भी उनका इस्तेमाल किया जाता है, तब ये होता है। एग्जाम्पल के लिए वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना। नेक्स्ट है, नॉट कंप्लीटिंग द फुल कोर्स। डॉक्टर द्वारा बताई गई पूरी डोज ना लेने से भी ये समस्या आ सकती है। नेक्स्ट है, ओवर यूज इन एनिमल एंड प्लांट्स। एनिमल्स और प्लांट्स में एंटीबायोटिक्स का जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना और स्प्रेड थ्रू डिफरेंट सोर्सेज। रेजिस्टेंस बैक्टीरिया लोगों, एनिमल्स, फूड, वाटर और सोइल के जरिए से फैल सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल, यदि किसी वायरस से होने वाले सोर थ्रोट, गले की खराबी के लिए एंटीबायोटिक्स ली जाए तो शरीर के बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंस बना सकती हैं। इसी तरह जब फार्मर्स जानवरों को बिना जरूरत एंटीबायोटिक्स देते हैं तो रेजिस्टेंस बैक्टीरिया मीट, मिल्क या सोइल के माध्यम से फैल सकती हैं। नेक्स्ट है, हाउ बैक्टीरिया बिकम रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। शुरुआत में कुछ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के प्रति सेंसिटिव होते हैं। जब एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, सेंसिटिव बैक्टीरिया मर जाते हैं, रेजिस्टेंस बैक्टीरिया बच जाती हैं, फिर वे तेज़ी से मल्टीप्लाई करती हैं। इसके बाद नई बैक्टीरिया पॉपुलेशन भी रेजिस्टेंस बन जाती है और इन्फेक्शन का इलाज कठिन हो जाता है। नेक्स्ट है, हाउ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्प्रेड इन द कम्युनिटी। यानी जब एनिमल्स को एंटीबायोटिक्स दी जाती है तो रेजिस्टेंस बैक्टीरिया विकसित हो सकती हैं। इसके बाद रेजिस्टेंस बैक्टीरिया एनिमल्स या इन्वायरमेंट तक पहुंचती हैं। बैक्टीरिया दूसरे लोगों तक फैलता है, कंटेमिनेटेड फूड या वाटर में पहुंच सकती हैं। इन्फेक्टेड व्यक्ति बैक्टीरिया को आगे फैला सकता है। हैंड, वाटर और सरफेस के जरिए से बैक्टीरिया फैल सकती हैं। इस तरह रेजिस्टेंस पूरी कम्युनिटी में फैल सकती है। नेक्स्ट है, हाउ टू प्रिवेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। एंटीबायोटिक्स ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब। जब एंटीबायोटिक्स तभी ले जब डॉक्टर की सलाह दी जाए। कंप्लीट द फुल कोर्स, यानी दवा को पूरा लेना चाहिए, चाहे कोर्स पूरा हो या ना, मतलब चाहे बीमारी आपकी खत्म हो या ना। नेवर यूज लेफ्ट ओवर एंटीबायोटिक्स। बची हुई एंटीबायोटिक्स या किसी दूसरे व्यक्ति की प्रिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल ना करें। नेक्स्ट है, अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन। बिना डॉक्टर की प्रिस्क्राइब के एंटीबायोटिक्स ना लें। अवॉइड अननेसेसरी यूज इन एनिमल्स, यानी फार्मर्स को जानवरों में बिना ज़रूरत की एंटीबायोटिक्स नहीं देनी चाहिए। याद रखें कि एंटीबायोटिक्स का सही इस्तेमाल उन्हें भविष्य में भी इफ़ेक्टिव बनाए रखता है। नेक्स्ट है, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम। इसमें लिखा है कि भारत में कई पारंपरिक मेडिसिन सिस्टम है, जैसे आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी। ये सिस्टम नेचुरल रेमेडीज जैसी हर्ब्स, ऑयल्स और मिनरल्स का इस्तेमाल करती हैं। इनका इम्पोर्टेंट ध्यान होता है गुड फूड, एक्सरसाइज और हेल्थी लाइफस्टाइल पर। ये सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं और रोज़मर्रा की
वेलनेस के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। हालांकि कुछ गंभीर या एडवांस डिजीज़ में मॉडर्न मेडिसिन ज़्यादा प्रभावी होती है। की टेक अवे, जितना ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का गलत इस्तेमाल होगा उतना ही बैक्टीरिया रेजिस्टेंस बन जाएंगे और इन्फेक्शन का इलाज करना कठिन हो जाएगा। इसीलिए केवल ज़रूरत पड़ने पर ही एंटीबायोटिक्स ले, डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। पूरा कोर्स पूरा करें और एंटीबायोटिक्स को समझदारी से लें। यहाँ तक चैप्टर वैसे फिनिश होता है। फिर आते हैं इसमें की पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने इस चैप्टर में पढ़े। फर्स्ट, हेल्थ। हेल्थ का मतलब केवल बीमारी ना होने से नहीं, बल्कि हेल्थ का अर्थ है फिजिकल, मेंटल और सोशल वेल बीइंग, यानी शरीर, मन और सामाजिक जीवन का पूरी तरह स्वस्थ होना। नेक्स्ट, हैप्पीनेस एंड हेल्थ गो टुगेदर। हैप्पीनेस और हेल्थ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। खुश रहने से हम एक्टिव और हेल्थी रहते हैं और अच्छी हेल्थ हमारे मूड को बेहतर बनाती है। नेक्स्ट है डिजी। डिजी एक ऐसी कंडीशन है जो शरीर या मन को सामान्य रूप से काम करने से रोक देती है। नेक्स्ट, सिम्टम्स एंड साइन। सिम्टम्स वे चीज़ें हैं जिन्हें हम खुद महसूस करते हैं, जैसे पेन और टायर्डनेस। साइन वे बदलाव हैं जिन्हें देख या मापा जा सकता है, जैसे फीवर और स्वेलिंग। नेक्स्ट है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ऐसी बीमारियां जैसे डायबिटीज़, कैंसर और हार्ट डिजीज़ जर्म्स के कारण नहीं होती। ये लाइफस्टाइल फैक्टर्स के और इन्वायरमेंट से जुड़ी होती है। इससे बचने के लिए हेल्थी फूड खाएं, एक्टिव रहे और हार्मफुल हैबिट्स से दूर रहे। नेक्स्ट है कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी जो फैलती हैं, ये पैथोजेंस के कारण होती है। पैथोजेंस में शामिल है बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, वर्म्स। ये डिजीज़ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल जाती हैं। नेक्स्ट है गुड हाइजीन एंड क्लीन सराउंडिंग। मतलब अच्छी हाइजीन और अपने आसपास सफाई रखना कई बीमारियों को रोकने में बहुत मददगार होता है। नेक्स्ट है इम्यून सिस्टम। हमारा इम्यून सिस्टम शरीर की प्राकृतिक रक्षा सिस्टम है। यह हार्मफुल जर्म्स से लड़ना और हमें सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट, वैक्सीन। वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को यह सिखाती हैं कि कुछ डिजीज़ से कैसे लड़ना है। वे हमें बीमार होने से पहले प्रोटेक्शन देती हैं। नेक्स्ट, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट कई डिजीज़ को मैनेज करने, कंट्रोल करने और क्योर करने में मदद करते हैं। 11th, हेल्थी हैबिट्स। हेल्थी हैबिट्स हमारे शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाए रखती हैं, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज करना, बैलेंस डाइट, इनफ स्लीप और पॉजिटिव रिलेशनशिप। ये हेल्थी हैबिट्स के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का इलाज कर सकती हैं। वे वायरल इन्फेक्शन का इलाज नहीं करती। एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा या गलत इस्तेमाल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा करता है। इसीलिए एंटीबायोटिक्स केवल डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेनी चाहिए। और लास्ट लाइन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यानी बीमारी होने से के बाद इलाज करने से बेहतर है कि बीमारी को होने ही ना दें। इसके लिए गुड हैबिट्स अपनाएं, वैक्सीनेशन करवाएं और हेल्थ के बारे में जागरूक रहें। यही स्वस्थ जीवन बनाए रखने के लिए सबसे अच्छी तरीका है। तो आज की ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। ये नोट्स आपको कैसे लगे इस बारे में कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। इसके पीडीएफ मैं जल्द ही वीडियो में अपलोड कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप नोट्स की पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आज की